अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये 2 वीडियोस या 3 होंगी मैक्सिमम, जिसके अंदर मैं सारे रिएक्शंस को और सारी कंडीशंस को आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मैं आपको गारंटी करती हूँ इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। और आपने इन वीडियोस को ज़रूर प्रॉपर देखना है, एंड तक देखना है, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि वी स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट कैसे होती है? हमारे पास होता है सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है एंड वो मिलता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनती है मीथेन। सबसे पहले वी हैव द प्रोडक्ट मीथेन। मीथेन बनाने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है दैट इज़ 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मीथेन प्रोडक्ट बन गई है, अब ये मीथेन प्रोडक्ट के आगे डिफरेंट रिएक्शन होने हैं। अब हम सबसे पहले इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। इसके फर्दर हमारे पास होने हैं 3 रिएक्शंस। तो मैं आपके साथ जल्दी से 3 रिएक्शंस वो डिस्कस करती हूँ। ठीक है, एक फर्स्ट है, देन वी हैव द सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन ऑफ द मीथेन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास होती है एक्सेस के अंदर ऑक्सीजन। नेक्स्ट पे हमारे पास वो है जिसमें वी हैव द लिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट में वी हैव द वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं और इनकी प्रोडक्ट आपने ज़रूर देखनी है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम मीथेन का रिएक्शन करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। ठीक है, हमारे पास आता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, CO2। देन वी गेट द 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देन वी गेट द हीट एनर्जी जो हमारे पास होती है 890.95 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू कई बार पूछ लेते होते हैं। देन वी हैव द लिमिटेड ऑक्सीजन। तो लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास मीथेन का रिएक्शन अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? तो प्रोडक्ट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन वी गेट द वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, एंड देन वी गेट द हीट एनर्जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव, अगर वी हैव द वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन तो तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? हमारे पास कार्बन बनेगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि सॉलिड फॉर्म में कार्बन बन रहा है। देन वी गेट अ वाटर मॉलिक्यूल एंड अगेन वी गेट हीट एनर्जी। ठीक हो गया, ये हमारे पास थे 3 रिएक्शंस जो मीथेन के होने थे। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मीथेन है CH4 हमारे पास बन गया है, अब उसके फर्दर क्या रिएक्शंस होने हैं। ठीक हो गया, अगर तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, कंडीशन क्या होगी हमारे पास? Cl2। ठीक है, अगर हम उसके अंदर क्लोराइड डाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी? तो आपने देखना है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर देखेंगे हमारे पास, अब हम उसके अंदर डाल लेते हैं फर्दर सोडियम और हमारे पास है जी ड्राई ईथर। ठीक है, ये कंडीशंस भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम और ड्राई ईथर अगर हम डाल लेते हैं CH3Cl के अंदर तो वी गेट द प्रोडक्ट CH3। ठीक है, और CH3 दैट इज इथेन। ठीक है, वी गेट इथेन फ्रॉम द मीथेन। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हमने इथेन किस तरह से बना लिया। अब फर्दर इथेन जो है उसका रिएक्शन हमने कराना है, हमारे पास है जी Br2। Br2 के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया फर्दर तो वी गेट द प्रोडक्ट CH3CH2 एंड Br। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन वी गेट एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ आपने उसका फर्दर रिएक्शन कराया एंड द प्रोडक्ट विच वी गेट दैट वुड बी इथीन, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। जब भी आपके पास एल्कोहलिक KOH के साथ आना है तो हमेशा आपका जो है ना डबल बॉन्ड बनना होता है प्रोडक्ट के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। वी गेट द इथीन। ठीक है जी,
हमने इथीन हासिल कर लिया, पहले हमने मीथेन से इथेन हासिल किया, देन वी गेट द इथीन, और ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। ठीक है जी, राइट, दैट इज़ द रिएक्शन। अब हमने फर्दर डिस्कस करना है कि हमने जो ये इथीन हासिल किया है इसके फर्दर क्या रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसके रिएक्शंस को आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ नंबर दे दूँगी, आपने साथ साथ नंबर देखते जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नंबर 1। मैं पहले एडिशन लिखूँगी और फिर हम प्रोडक्ट लिखेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट तो हमें पता है कि ये होगा। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन आनी है वो हमारे पास आती है जी, आपने H2 ऐड करना है, और अगर हमारे पास निकल एज अ कैटलिस्ट है तो वी हैव द टेम्परेचर ऑफ 200 to 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमारे पास कैटलिस्ट के अंदर PT या PD है तो वी हैव द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, CH3, और ये प्रोसेस हमारे पास है हाइड्रोजीनेशन। जैसे ही हमने अंदर 2 हाइड्रोजन डाले, एक हाइड्रोजन जाके इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कर दिया, एक हाइड्रोजन जाके इस बॉन्ड को सेटिस्फाई कर दिया, और हमारे पास जो डबल बॉन्ड था वो फर्दर सिंगल बॉन्ड बन गया, और हमारे पास इस तरह से बन गया इथेन वापस से। ठीक हो गया, दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद हमारे पास जो इसका सेकेंड रिएक्शन होना है वो देखते हैं। हमारे पास सेकेंड रिएक्शन क्या होना है, सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमने डालना है जी Br2। अब आप इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो हेलोजन है वो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी बुक में Br2 डाला हुआ है तो मैं भी Br2 डाल रही हूँ आपके लिए, आप फर्दर देख सकते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज हेलोजिनेशन। अब हमारे पास CH2 और CH2 और ये जो एक एक बॉन्ड था उसके साथ हमारे पास Br फर्दर लग जाएगा, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। तो ये आपने याद रखना है। अब हेलोजिनेशन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलोजिनेशंस का, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप नोट करें। हमारे पास सबसे पहले आता है जी F2 यानी फ्लोरीन, then we get the chlorine Cl2, then we get the Br2, and then last में we have the iodine 2। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजिनेशंस का, तो ये आपने याद रखना है ज़रूर। नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन। ठीक है जी, थर्ड वाला हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास जस्ट वी ऐड द HBr, तो हमारे पास एक साइड के अंदर हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी वी गेट द CH3 एंड देन वी गेट द CH2 और यहाँ पे Br, तो ये फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है वो देखते हैं हम। फोर्थ रिएक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं जी इसके अंदर हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, और हमारे पास जो वो होगी कैटलिस्ट और कंडीशन होगी, कैटलिस्ट में वी हैव द Ag2O, एंड जो हमारे पास टेम्परेचर होगा दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आप देखें, पहले सबसे पहले हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना है CH2। ठीक है जी, और हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लग जाना है। फर्दर हमारे पास उसी का रिएक्शन होगा एंड वी गेट द CH2 एंड OH, यानी हमारे पास ग्लाइकोल बन जाएगा। अब ये ग्लाइकोल फर्दर दोबारा रिएक्ट होगा। ठीक है, अगर तो ये ग्लाइकोल हमारे पास रिएक्ट होता है, ग्लाइकोल हमारे पास अगर रिएक्ट होता है फर्दर KMnO4 की मौजूदगी के अंदर, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है दैट वुड बी फॉर्मिक एसिड, यानी 2HC डबल बॉन्ड OH, यानी वी गेट द फॉर्मिक एसिड। ठीक हो गया, अगर ये हमारे पास KOH के साथ रिएक्ट करता है, और अगर हमारे पास यही वाला जो ग्लाइकोल है वो रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH, वी गेट द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था,
ये आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी गेट द फिफ्थ वाला रिएक्शन। हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन होगा इसका, तो फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास ये है कि इसका जब रिएक्शन होता है ओजोन के साथ यानी O3 के साथ, अब फिर हमारे से एक फर्दर रिएक्शन वो बनना है, साइक्लिक प्रोडक्ट बननी है हमारे पास, सॉरी टू, देन वी हैव द CH2। अब ये पेंटागोनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो थे, अब इसको फर्दर इसने रिएक्ट होना है। अब हमारे पास इसने चेंज होना है O, फिर वी गेट द CH2, O, फिर CH2, फिर O, हमारे पास ये बन गया। देन इसका फर्दर रिएक्शन होना है हमारे पास Zn और वाटर की मौजूदगी के अंदर, और 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर होना है, एंड वी गेट द प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH, और ये 2 होंगे यानी वी गेट द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक हो गया। तो ये थे आपके रिएक्शंस अभी तक के लिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जल्दी हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। फर्दर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, ठीक है, और अभी तक हमने जो रिएक्शन किए थे वो 5 तक हम रिएक्शंस कर चुके थे। तो अब हम 6 वाले रिएक्शन से अपने स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ विद द हाइपोहेलस एसिड। अगर ये हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, हाइपोहेलस एसिड यानी XOH। अब प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, CH2 एक तरफ X लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा, यानी वी गेट द हेलोहाइड्रिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर वी हैव द सेवन्थ वाला रिएक्शन विद द ईथीन। तो सेवन्थ वाले रिएक्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि ये रिएक्ट इसके साथ करेगा, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब देख लेते हैं हम प्रोडक्ट क्या बनती है। सबसे पहले तो हमारे पास CH2 बनता है OSO3 और H बन जाता है। फर्दर हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं एंड हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है CH2OH, यानी हमारे पास अल्कोहल बन जाता है और एक हमारे पास H2SO4 वापस आ जाता है। जो हमारा लास्ट रिएक्शन है ईथीन का 8th वाला, वो देखेंगे हम। आपने जल्दी से, हमारे पास 100 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमारे पास 1000 से 2000 ATM प्रेशर है। तो हमारे पास एक पोले इथीन का स्ट्रक्चर बन जाना है CCH और इधर भी H, ठीक है जी, इस तरह एंड ब्रैकेट क्लोज और N, यानी पोलीमराइजेशन हो जानी है, पोलीमराइजेशन, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ पोलेईथीन। ठीक हो गया। ये थे हमारे सारे रिएक्शंस ईथीन के। ठीक हो गया। फर्दर हमारे पास आता है इथाइन। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे पास इथाइन कैसे बनना है। अब इथीन से वी हैव द CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट पर हमने इसको रिएक्ट कराया Br2 के साथ और Cl4 हमारे पास जो था वो कैटलिस्ट था। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, फिर CH2 और इधर Br लग गया और इधर भी Br लग गया। ठीक है, फर्दर हमने इसको रिएक्ट कराया एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब भी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होता है हमारा, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है वो डबल बॉन्ड के साथ बनती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर Br आ गया। अब फर्दर हमने इसको रिएक्ट करा लिक्विड अमोनिया के साथ NH3। ठीक है, लिक्विड अमोनिया और हमारे पास NaNH2 एंड हमारे पास -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और हमारे पास फर्दर जो प्रोडक्ट बनी दैट इज़ ईथाइन।
यानी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब हमने इथीन, पहले इथेन बनाया, पहले मीथेन बनाया, फिर इथेन बनाया, फिर इथेन से इथीन बनाया, अब इथीन से हमने इथाइन बना लिया है अपनी प्रोडक्ट। अब फर्दर जो हमने रिएक्शंस डिस्कस करने हैं दैट वुड बी ऑफ इथाइन। तो हम जल्दी से इथाइन के अब रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसका जो नंबर 1 रिएक्शन है हमारे पास दैट इज ऑफ, अगेन वी हैव द हाइड्रोजन, और अगर निकल है तो वी हैव द 230 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस, एंड अगेन वी हैव अगर PD और PT तो वी हैव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे पास अगेन बन गया जी ईथेन, यानी हमारे पास हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस है, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या कंडीशंस होने लगी हैं। वी हैव द PD या वी हैव द BaSO4 और वी हैव साथ में क्वानोलीन। ठीक है, वी हैव द क्वानोलीन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बननी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी हमारे पास एक डबल बॉन्ड अगर आपने ख़त्म करना है तो आपने ये वाली कंडीशंस देनी है, और अगर आपने दोनों डबल बॉन्ड ख़त्म करने हैं अपनी प्रोडक्ट में से तो आपने हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस करना है फॉर द इथाइन। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वाला रिएक्शन ऑफ द इथाइन। तो उसके अंदर हमने सिंपली ऐड कर देना है Br2 को। Br2 जब हमने ऐड किया तो वी हैव द CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br आ गया एंड यहाँ पर Br आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगेन वी रिएक्टेड विद द Br2 एंड वी गेट द CH Br 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 एंड Br। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट बन गई फॉर द इथाइन। नेक्स्ट पर हम फोर्थ वाला रिएक्शन इसका डिस्कस करते हैं। फोर्थ में जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है यानी O3 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या प्रोडक्ट बनती है जल्दी से डिस्कस करते हैं। वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। वी फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसको फर्दर रिएक्ट करते हैं H2O2 की मौजूदगी के अंदर, एंड वी गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं OH है। ठीक है जी। एक साइड में OH आ जाएगा और एक साइड के अंदर वी गेट द हाइड्रोजन। ठीक है, जब हमने H2O2 डाला तो ये दरमियान से ये वाला बॉन्ड कट होगा। ठीक है, तो ये वाली साइड पूरी होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक साइड में लग जाएगा और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दूसरी साइड में, सो वी गेट द 2 मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ये है कि अगर फिफ्थ वाला रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, फिफ्थ वाले में ये है अगर ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने में वी गेट द CH3 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास जो एक आपने बात याद रखनी है, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस जो है गिव्स कीटोन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस हमेशा कीटोन्स देते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है फर्दर। नेक्स्ट वी गेट सिक्स्थ वाला रिएक्शन ऑफ द ईथीन। तो वो क्या होगा हमारे पास, वी गेट द कंडीशंस जिसके अंदर हमारे पास होगा जी लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम की प्रेजेंस में वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे हाफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाफ हाइड्रोजन निकलेगा और ये हमारे पास रिएक्शन जो होता है ओनली फॉर टर्मिनल अल्काइंस।
ठीक है, सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस के लिए ये रिएक्शन होता है, फर्दर और किसी के लिए नहीं होता। अब हमारा जो लास्ट रिएक्शन है 7th वाला, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर ही डिस्कस कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ रिएक्ट होगा HBr। जब हमारे पास इथाइन HBr के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, वी गेट द CH2, ठीक है, वी गेट द CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक साइड में वी गेट द Br। ठीक है, अब इसका फर्दर रिएक्शन अगेन होगा HBr के साथ एंड वी गेट द CH3 CH और Br एंड Br। ठीक हो गया, दिस इज द फर्दर रिएक्शन ऑफ द इथाइन। तो मैं अब एक बार आपके साथ टोटली दिखा देती हूँ आपको सारे रिएक्शन। हमारे पास मीथेन है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमने मीथेन बनाया, उसको एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट किया है, फिर उसको लिमिटेड के साथ कैसे रिएक्ट किया है, फिर उसको वेरी लिमिटेड के साथ कैसे रिएक्ट किया है और उसकी प्रोडक्ट क्या बनी है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फर्दर रिएक्शन हमने देखा कि जब हमने मीथेन को फर्दर रिएक्ट किया किस तरह से, तो हमारे पास इथेन कैसे बना, फिर हमने इथेन को फर्दर रिएक्ट किया तो हमारे पास सिमेट्रिकल इथीन कैसे बना, डबल बॉन्ड कैसे बना। फिर हमने डबल बॉन्ड के फर्दर रिएक्शंस देखे हैं, एक हाइड्रोजनेशन है, देन वी हैव द हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा है, देन HBr के साथ उसका रिएक्शन देखा है, देन हमने ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन देखा है, फिर ग्लाइकोल बना है। अगर हम KMnO4 के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है ग्लाइकोल को, और अगर हम उसको HiO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने 5th पर डिस्कस किया है कि अगर हम इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है। तो पहले हमारे पास एक पेंटागोनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना है, देन हमने ZnOH2O और 100 डिग्री सेल्सियस में उसको किया तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट पर हमने बात की कि वी हैव द ईथीन। तो ईथीन के हमने 5 तक रिएक्शन देखे। वी हैव द 6th रिएक्शन जिसके अंदर हाइपोहेलिस एसिड के साथ उसको रिएक्ट किया था और हेलोहाइड्रिन बन गया। देन वी हैव द 7th जिसके अंदर हमने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। देन हमारे पास एल्कोहल बन गया इन अ प्रोडक्ट। देन वी हैव द 8th वाला रिएक्शन जिसके अंदर हमने उसको कंडीशन दी सिर्फ, और हमारे पास पोलीथीन यानी पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट पर हमने डिस्कस किया कि हमने इथीन को किस तरह से इथाइन बनाया। ठीक है, हमने उसके ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। देन हमने ट्रिपल बॉन्ड के फर्दर 7 रिएक्शंस पढ़े हैं। पहले हाइड्रोजनेशन, वही फर्दर रिएक्शन था। देन उसके बाद हमने PD और BaSO4 और क्वानोलिन की मौजूदगी के अंदर हमने डबल बॉन्ड कर दिया। पहले सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन से हो गया था, फिर हमने Br2 से उसका रिएक्शन किया, फिर हमने ओजोन से उसका रिएक्शन देखा। ठीक है, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड से फर्दर उसका रिएक्शन देखा। फिर हमने कहा कि अनसिमेट्रिकल एल्काइंस जो है वो सिर्फ कीटोन दे सकते हैं, दूसरे जो सिमेट्रिकल होते हैं वो कीटोन्स नहीं देते। देन हमने 6 पर डिस्कस किया कि लिक्विड अमोनिया के साथ उसका जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, और ये लिक्विड अमोनिया वाला रिएक्शन ओनली फॉर द टर्मिनल एल्काइंस। नेक्स्ट पर हमने बात की कि हमारे पास अगर HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट क्या बनती है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। थैंक यू सो मच।